नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल में। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो को लेके आ रहा हूं आपके बीच। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रभु की वंदना और उनके दर्शन से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, हम आज आपको दर्शन कराने वाले हैं द्वारका सेक्टर 13 के क्या कहते हैं इस्कॉन टेम्पल की, और जो कि पुराना जो इस्कॉन टेम्पल है उसको विस्थापित करके नए जगह स्थापित किया जा रहा है, उसकी सारी डिटेल हम आपको देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा इस्कॉन के बारे में कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस्कॉन का नाम सुनते हैं पर इस्कॉन के बारे में पूरी तरीके अच्छे से नहीं जानते, तो थोड़ा सा अवगत करा देते हैं। जी हाँ, इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये इनका जो मेन उद्देश्य है वो प्रभु श्री कृष्ण की वंदना चेतना करना, उनके प्रचार प्रसार को, उनकी भगवत गीता को, जो उनके मंत्र हैं उनको लोगों तक पहुंचाना इनका मेन उद्देश्य है। जो इसकी स्थापना सर्वप्रथम भक्ति वेदना स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में 1966 13 जुलाई 1966 को किया था, और ये पूरी तरह वैष्णव धर्म पे आधारित है। तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रभु कृष्ण की भक्ति वेदना करना, भक्ति चेतना करना और पूजा पाठ करना। और प्रभु के ही आप देखोगे इस्कॉन टेम्पल में सारे देवताओं की भी पूजा होती है। वहाँ हर धर्म को माना जाता है, हर उसको माना जाता है, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना से संबंधित है। इसलिए उनके मंदिर में भगवान कृष्ण की ही मूर्तियाँ और प्रतिमाएँ आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो द्वारका का इस्कॉन टेम्पल है उसकी डिटेलिंग हम आपको दे देते हैं। जो इसका सर्वप्रथम निर्माण हुआ था वो 2012 ईस्वी में द्वारका में भूमि पूजन की गई थी। उसके बाद 23 जून 2013 को पुराना वाला इस्कॉन टेम्पल, जिसको हमने कई बार अपने वीडियो में दिखाया हुआ है आपको, उसकी स्थापना की गई थी। और उसके बगल में ही इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, तो उस पर मंदिर काफ़ी समय से निर्माणाधीन था। और 17 अक्टूबर को एकादशी के दिन 2025 में ये समय चुना गया कि हम किस हिसाब से प्रभु की स्थापना एक बड़े मंदिर में करें, और लोगों की मेहनत, लोगों के अथक परिश्रम और लोगों की दान दक्षिणा से मंदिर पूरी तरह से तैयार हुआ है। तो देखिए, जो वीडियोस देख रहे हैं ये गोविंदा सात्विक इनका एक रेस्टोरेंट है इस्कॉन ग्रुप का ही। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से सात्विक भोजन, सात्विक मिठाई, सात्विक केक, मतलब पूरी तरीके से काफ़ी डिलीशियस भी होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। इनका रेस्टोरेंट भी है इसके अंदर। तो जो लोग सात्विक भोजन करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं और अपना सात्विक तरीके से भोजन कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का लहसुन, प्याज, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और शुद्ध देसी घी से बने डिलीशियस फूड्स होते हैं। तो अब हम मंदिर के जो मेन गेट है उससे हम एंट्री कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और प्रभु के इतने ज़्यादा भक्त हैं कि क्या ही बताएं। बीच बीच में जो हमारा कैमरा है दोस्तों, उसकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, बिकॉज वो कि क्या कहते हैं मूविंग कैमरा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। और अगर हम उसको बंद भी कर देंगे साउंड्स को, तो जो वहाँ पे प्रभु की जो पूजा अर्चना हो रही है वो आपको कम सुनाई पड़ेगी। पर आपको थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोबारा जब भी मैं वीडियो शूट करूँगा तो उस वाले लेंस का स्पेशली मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऑटो मोड में होता है, ऑटो फोकस मोड में होता है, तो इस वजह से वो दिक्कत आती है। और उसमें थोड़ा सा जूमिंग भी ज़्यादा है, और इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखिए, इस समय जो प्रभु का प्रवेश हो रहा है अपने नए घर में, गृह प्रवेश हो रहा है उनका, तो उसकी वीडियो क्लिप्स आप यहाँ सामने देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, और मैं बहुत ही मतलब कि भगवान प्रभु श्री कृष्ण का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अवसर मिला उनकी इस मंदिर में स्थापना को शूट करने का। तो आप सभी को वीडियो अगर पसंद आ रहा तो ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस्कॉन से रिलेटेड जो उनके मन में कोई भाव है तो वो जान सके। देखिए, इस्कॉन का बहुत सारे लोग दुष्प्रचार करते हैं, ऐसा है वैसा है, इसका सारा फंडिंग अमेरिका में जाता है, न्यूयॉर्क में जाता है, रशिया में जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्कॉन मैं व्यक्तिगत रूप से इस्कॉन से जुड़ा तो नहीं, लेकिन मैं जब भी मौका मिलता हूँ तो इस टेम्पल में ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि मेरी भगवान श्री कृष्ण में आस्था है। तो जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ कोई ऊंच नीच, कोई जाति पात, कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, वहाँ सभी को इक्वल। देखिए, ये प्रभुपाद की प्रतिमा है। तो जो मैं बता रहा था, वहाँ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है।
बस उनका एक ही मंत्र है, उस मंत्र को मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग भाव विवल हो जाते हैं। ये प्रभु नरसिंह का जो अवतार था प्रभु का, उसकी देखिए बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पे है, जो पहले भी मंदिर में थी वही प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जा रही है। और लोग किस हिसाब से हर्षोल्लास के साथ देखिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं प्रभु का। और देखिए इतना ज़्यादा लोग सच में बताऊं कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने ज़्यादा लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं और एकदम भाव विवल से होकर ऐसे नाचने लगते हैं कि क्या ही बताएं आपको। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी दूसरी ग्रह पे चले गए हों, दूसरी दुनिया में चले गए हों। अभी देखिए प्रभु की प्रतिमा वहाँ पे रखी गई है, और क्योंकि प्रभु का देखिए स्थापना कैसे की जाती है उसकी पूरी डिटेल देखिए, कैसे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मैं तो जब पहली बार गया था तो मैं तो देख के एकदम भाव विवल हो गया था। उसके बाद मैं भी खुद जब मैं जाता हूँ तो एकदम भाव विवल हो जाता हूँ। और सच में बताऊँ, जितना जीवन में आपके कष्ट है, जितना दुख है, आप उस मंदिर में आप जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। बस आपके मन में यही एक जाप आएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जो इसका स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ। ये उत्तर प्रदेश का जो गेस्ट हाउस है द्वारका में सेक्टर 13 में, उसी के जस्ट सामने यह स्थापित किया गया। और ये देखिए, ये यहाँ पे आप जो मंदिर है उससे रिलेटेड जैसे कि कपड़े हैं, वस्त्र हैं, मतलब कि तुलसी माला है, साथ में प्रभु की प्रतिमा है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे संग्रह है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। और देखिए कितना, ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना मनमोहक, मतलब देखिए ये जो मंत्र है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो बेहतरीन आपको नक्काशी, बहुत चीज़ें। दरअसल ये पहले दिन है, उसके बाद किसी और दिन भी मैं शूट करके दिखाऊंगा कि गैलरी में क्या है। आप जाके अपने मनपसंद चीज़ें, और एक जेन्युइन रेट पे, कोई इस देखिए बोर्ड लगा, कोई जेन्युइन रेट, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। बहुत ही सुंदर देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, पानी की व्यवस्था, सूज रखने की व्यवस्था पूरी तरीके से, और यहाँ पे गार्ड भी होते हैं पूरी तरीके से सुरक्षित। देखिए रेड कारपेट भी बिछाया गया था। यही वो लोकेशन को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कितना प्यारा। थोड़ा कैमरा काफ़ी मूव्स कर रहा था क्योंकि हैंड में ही रख के शूट करना इतना आसान नहीं होता है। ये देखिए इस्कॉन टेम्पल का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है, और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। नीचे जो टाइल्स है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्थापित की गई, और पत्थर से बनाया जा रहा है ये प्रतिमा। यह मंदिर जो है वो पत्थरों से निर्माणाधीन है। देखिए ये जो मेन टेम्पल है वो इसका है। देखिए कितने भाव विवल हो जा रहे हैं। ये जो भक्तगण हैं वो मतलब कि क्या ही बताएं आपको, इतना ज़्यादा लोग भाव विवल हो जाते हैं। और कि वो जैसे कि कहते हैं ना, राधा जैसे कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, मीरा जैसे कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, वैसे लोग इस मंदिर में आते हैं, उसके भजन कीर्तन को सुन के उसी तरह मंत्र मोहित हो जाते हैं। और यकीन मानिए मैं खुद भी मंत्र मोहित हो जाता हूँ कितनी बार, कि क्या ही बताएं आपसे, इसकी चर्चा पर चर्चा करना, अब क्या ही बताएं। एकदम सच में भाव विवल हो जाता हूँ मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, और उसकी बारे में जितना भी डिस्कस किया जाए वो बहुत ही कम होता है। और ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, आपको क्या ही बताएं, एकदम भाव विवल हो जाते हैं, पूरी तरह नाचने लगते हैं, मदमस्त हो जाते हैं प्रभु की पूजा अर्चना में। तो देखिए इस पूजा अर्चना में आप शामिल होइए और देखते रहिए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको नए नए अपने ब्लॉग्स ले आते रहते हैं। तो कभी हम इस्कॉन जाते हैं तो वहाँ की भी वीडियोज़ आपके लिए ले आते हैं। तो हम जब गोवर्धन पूजा में जाएंगे तो उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे गोवर्धन पूजा इस्कॉन वाले मनाते हैं। तो फ़िलहाल आज प्रभु की स्थापना का आनंद लीजिए इस वीडियो में। और बीच में जो आपको आवाज़ आ रही होगी कैमरे की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ऑटो मूविंग कैमरा था, जो लेंस था उसमें थोड़ी सी आवाज़ रहती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और थोड़ा सा मूविंग मेरे हैंड है। देखिए कैसे लोग भजन कीर्तन प्यारा प्यारा कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आपको भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही होगी, और देखिए कैसे लोग डांस कर रहे हैं। वाह, अति सुंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप कभी इस्कॉन टेम्पल गए हैं, कौन कौन से जगह पे आप इस्कॉन टेम्पल गए हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में करीब 500 से ज़्यादा प्लेसेस पे इस्कॉन स्थापित किया गया है। और आपने कुंभ मेला में इनकी व्यवस्था को देखा ही था, कितने उत्तम तरीके से इन्होंने स्थापना की थी। चलिए तो थोड़ा सा हम आपको आरती के विषय में बता देते हैं। जो इनकी सुबह मंदिर खुलती है, जिसे हम मंगला आरती बोलते हैं, उसकी शुरुआत सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच होती है। उसके बाद होती है तुलसी आरती, जो कि 5 बजे से 5:15 बजे के बीच होती है। और भगवत प्रवचन जो कभी कभी होता है
हमेशा नहीं, कभी कभी बीच बीच में चलता रहता है, जो लगभग 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप इनके नाम से तो वंचित नहीं हैं। उसके बाद जो संध्या आरती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, वो शाम को 6:30 बजे से लेके 7 बजे तक होती है। उसके बाद भजन कीर्तन 7 बजे से 7:45 तक चलता है। और जो दर्शन सामान्य काल में होता है वो सुबह 4:30 से 12 बजे तक। सुबह 4:30 बजे से खुल जाती है मंदिर और 12 बजे तक दोपहर तक दर्शन होता है, फिर मंदिर बंद हो जाता है और फिर शाम को 4:30 बजे खुलता है और 9 बजे मंदिर का द्वार फिर से बंद हो जाता है। तो ये इसका विशेष वो होता है। जैसे विशेष अवसरों पे कैसे जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का तो इतना भव्य कार्यक्रम होता है कि क्या ही आपको बताएं। उसकी वीडियोज़ भी आपने हमारे आपने जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें ज़रूर देखा होगा कि कैसे जो प्रभु की जन्माष्टमी का त्यौहार है उसको किस हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। और स्पेशली जो इनका प्रमुख त्यौहार है जैसे राधा अष्टमी, गोवर्धन पूजा, जिसका हम प्रोग्राम कल आपको दिखाएंगे जब भी वीडियोस आएगा इसका, जगन्नाथ रथ यात्रा, दीपावली, गौर पूर्णिमा, होलिका दहन, यानी जो प्रभु से जुड़ी जो भी त्यौहार है जिसमें प्रभु भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस सब त्यौहार को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। बाकी भी त्यौहार जो हैं इनके भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। खास बात जो यहाँ पे है वो आपको प्रतिदिन क्या कहते हैं भोजन जो प्रसाद है वो प्रतिदिन वितरित किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है। अगर आप द्वारका के आसपास हैं या द्वारका के मंदिर के आसपास है तो आप यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पूरी भव्य व्यवस्था होती है और बहुत ही इतना सुंदर प्रसाद होता है कि सच में मैंने कई बार प्रसाद ग्रहण किए हैं। खा के पूरी आत्मा, थोड़ा सा भी आप प्रसाद खाएंगे कि एक मुट्ठी भी आप अगर आपने प्रसाद ले लिया तो जैसे भगवान कृष्ण का आत्मा तृप्त हो गया था वैसे आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँच सकते हैं? अगर आप मेट्रो से आते हैं तो द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो से उतर के और किसी भी रिक्शा वाले भैया से बोल देंगे कि हमें इस्कॉन टेम्पल छोड़ दीजिए, सामने से ही दिखता रहता मेट्रो के बहुत ही पास में है और उसके नियरेस्ट में वेगस मॉल है। तो देखिए प्रभु का जो द्वार है वो खुलने वाला है, तो ये यहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। इस मंदिर में, नए वाले मंदिर में पार्किंग की तो अति उत्तम व्यवस्था है। अभी कुछ समय लगेगा लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे व्यवस्था ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं दर्शन करने के बाद तो दान दे सकते हैं, दान पेटी होता है। तो देखिए प्रभु का आप दर्शन करिए। सर्वप्रथम जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, कैसे लोग प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जा रहे हैं। जो मैं पहली बार देखा कि यार ये कैसे नतमस्तक हो जाते हैं, तो मैं बाद में मुझे पता चला कि प्रभु को नतमस्तक इस तरीके से उनके चरणों में स्पर्श करने की इस्कॉन में परंपरा है। और मैंने खुद भी कई बार इस तरह से उन्हें नतमस्तक होकर प्रभु का आशीर्वाद लिया है। और बहुत ही सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर सजावट देख के इतना मंत्र मोहित हो जाता है आपको। तो आपको ये प्रतिमा को भगवान श्री कृष्ण से, और कहा जाता है कि जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु की वंदना से, अर्चना से और इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको कभी भी कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं आने वाला है। बस आपको यही मंत्र का जाप करना है जीवन में। अगर कुछ नहीं तो सिर्फ 8 बार आप बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बहुत ही छोटा मंत्र है। तुलसी की माला लेके आप चाहे तो 8 बार इनका जाप कर सकते हैं। वरना जब भी आपको समय मिले, कोई किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, इस्कॉन धर्म में, इस्कॉन टेम्पल में मुझे स्पेशली देखने को मिला कि ये वैष्णो धर्म को फॉलो करते हैं। भगवान कृष्ण से जुड़ा वैष्णो धर्म है, भगवान विष्णु से जुड़ा वैष्णो धर्म है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का जो इनका रेस्टोरेंट है या जो भी यहाँ पूरी तरह सात्विक प्रसाद यहाँ होता है, ना तो इसमें कोई लहसुन न प्याज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य था ये। सच में बताऊं, मैं अपने आप को बहुत ही हर्ष उल्लास महसूस कर रहा था कि मैं अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान अगर इस स्थापना को देना चाहता हूं, जो कि 17 अक्टूबर 2025 को स्थापित हुआ है यह मंदिर। अब ये सदियों तक मंदिर रहेगा। फिर ये वीडियो जहाँ पे भी मैं डाल रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी ये वीडियो रहेगा वो इसकी स्थापना का गवाह रहेगा। और मुझे इसकी खुशी है कि मैं इसके शामिल हो सका। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जो मैं शामिल हो सका और मैं अपने दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने चाहने वालों को, फैंस को भी इसमें शामिल कर सका। ये मेरे लिए सुखद क्षण है।
तो आप प्रभु का दर्शन कीजिए। अच्छा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आप कभी किसी इस्कॉन टेम्पल में गए हैं, आपको कैसा फील हुआ था। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में इस्कॉन को लेके बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं, तो उन भ्रांतियों को मैं दूर कर दूँ। इस्कॉन किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता। इस्कॉन में सभी को समान माना जाता है और साथ में किसी भी तरीके की फंडिंग बाहर नहीं की जाती है। आपको सच बताऊं कि मैंने ये बहुत सारे लोगों से सुना है कि ऐसा है कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका दुष्प्रचार शुरू नहीं किया, पर ऐसी कोई भी बात देखने को मुझे तो नहीं प्रतीत हुई, क्योंकि इतना वो लोग भव्य कार्यक्रम करते हैं, पूजा अर्चना में इतना पैसा खर्च होता है और प्रतिदिन हर एक जो इनका इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पे आपको भोज दिया जाता है। तो ये भी तो भाई जैसे लोग आरोप लगाते हैं, मुझे तो कहीं से भी इस तरह के आरोपों को मैं खंडन करता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, कितनी बार प्रसाद ग्रहण किया हूँ, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो और अब इसमें कोई दबाव भी नहीं डालते कि नहीं आपको दान दक्षिणा देना है, आपकी इच्छा है तो दान दक्षिणा करो, आपकी इच्छा नहीं है आप मत करो, कोई किसी का दबाव नहीं होता। हाँ, अगर आप दान दक्षिणा करते हो तो ये एक अच्छी बात होती है और इस्कॉन वाले उसको पूरी तरह से, अगर आप गुप्त रखना चाहते हो, गुप्त दान करना चाहते हो तो गुप्त दान कर सकते हो, खुला दान करना चाहते हो तो खुला दान कर सकते हो, सुदामा दान कर सकते हो, कई तरीके के। जैसे ये अभी जो मंदिर है वो निर्माणाधीन है, आप चाहें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है इस मंदिर में, जो कि अगर आप अपना दान करते हैं, ईंटें दान करते हैं मंदिर के निर्माण में, तो आपके जो जिसके नाम पे आप दान करना चाहते हो उनका नाम भी उस पत्थरों पे नामांकित होगा, ऐसा वहाँ पे मेंशन किया गया था। और देखिए, मैं इस्कॉन धर्म से जुड़ा भी नहीं हूँ, मतलब इस्कॉन से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन प्रभु वो है, पर ऐसा नहीं कि मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ कि इससे मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, मैं उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। और ये भक्ति वेदना जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और भगवान कृष्ण के बारे में बताती है आपको। तो भगवान कृष्ण का आपको प्रति प्रेम है तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और इनकी बहुत सारे जो मंदिर है वो करीब 500 से ज़्यादा प्रमुख इनके केंद्र हैं। और अभी देखा कि कुंभ में किस हिसाब से इस्कॉन में लोगों की मदद की, किस हिसाब से भोज किया प्रयागराज में कुंभ मेले में, वो बहुत ही देखने लायक था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। और इस्कॉन ऐसे ही मौक़ों पे हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहता है। और अगर आप भी इस इस्कॉन टेम्पल में आते हैं तो बहुत ही आपको आनंदमय रहेगा। और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर जो मंदिर के कार्य में रुकावट है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और प्रभु के दर्शन कीजिए और अपनी जो भी मनोकामनाएं उनसे मांगिए वहाँ पे, और जाइए भगवान कृष्ण। अगर आपकी आस्था है और आप अगर जुड़ना चाहते हैं इस्कॉन से तो आप जुड़ भी सकते हैं, कोई दान करना चाहते हैं दान भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर वहाँ एक बार ज़रूर जाइए, आप दर्शन कीजिए प्रभु का, आप दान करिए या ना करिए आपकी स्वेच्छा है। और जुड़िए, भगवत गीता को वहाँ से खरीदिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लोगों को दान कीजिए, अपने दोस्तों को दान कीजिए, गिफ्ट दीजिए, ताकि उनको भी प्रभु के बारे में और जानकारी हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मेरी जो बातें की हैं वो मेरी अपनी बातें हैं, अगर किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई हो तो मैं इसके लिए पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ है ये कहीं की लिखी या पढ़ी हुई आवाज़ नहीं है। और ये स्क्रिप्ट कोई लिखा नहीं गया था, ये मेरे दिल से निकला हुआ स्क्रिप्ट है। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। प्रभु का दर्शन कीजिए, द्वारका सेक्टर 13 में स्थित द्वारका धीश मंदिर में आइए, रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर में, इसका नाम द्वारका रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर भी है, जो कि द्वारका सेक्टर 13 में स्थित है, पॉकेट 4 में। तो आप ज़रूर आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए, प्रभु की स्थापना कीजिए। देखिए किस हिसाब से, ये देखिए प्रभु का जो गृह प्रवेश हो गया, उसके बाद ये किस हिसाब से कद्दू फोड़ा गया। मुझे तो मैंने ये देखा, ये रस्म, मुझे तो ये रस्म बहुत अच्छी लगी। और आपको ये रस्म देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी कही हुई बातें कैसी लगी वो भी आप ज़रूर करके बताइएगा। देखिए, ये देखिए किस हिसाब से कद्दू को फोड़ा गया। तो अगर कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये दिल से निकली आवाज़ थी, इसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं था। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।